बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र स्वप्न वासव दत्तम षष्ठ अंक 12 से 19 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा साचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीटवा। महाकवि भास रचित स्वप्न वासव दत्तम के षष्ठ अंक का 12वां पद्य। वाक्यम एतत् प्रियतरम राज्य लाभ शतात् अपि अपराधेषु अपि स्नेहो यत् अस्मासु न विस्मृतः। वाक्यम एतत् प्रियतरम राज्य लाभ शतात् अपि अपराधेषु अपि स्नेहो यत् अस्मासु न विस्मृतः। अन्वय: एतत् वाक्यम राज्य लाभ शतात् अपि प्रियतरम यत् अपराधेषु अपि अस्मासु स्नेह न विस्मृतः। शब्दात एतत् वाक्यम महारानी अंगारवती का यह वाक्य राज्य लाभ शतात् सैकड़ों राज्य प्राप्ति से अपि भी प्रियतरम अधिक प्रिय है। यत् क्योंकि अपराधेषु अपि अपराधी होने पर भी अस्मासु हमारे प्रति मेरे प्रति उन्होंने स्नेह न विस्मृत अपने स्नेह को नहीं भुलाया। महारानी अंगारवती का यह वाक्य सैकड़ों राज्य प्राप्ति से भी अधिक प्रिय है क्योंकि अपराधी होने पर भी मेरे प्रति उन्होंने अपने स्नेह को नहीं भुलाया। अनुवाद: ये वचन सैकड़ों राज्यों की प्राप्ति से भी अधिक प्रिय हैं कि उन्होंने हमारे अपराधी होने पर भी हम पर स्नेह नहीं भुलाया। राजा कह रहा है, पूज्य महारानी के ये वचन सैकड़ों राज्य प्राप्ति से भी अधिक प्रिय हैं क्योंकि मेरे अपराधी होने पर भी उन्होंने मेरे प्रति स्नेह को नहीं भुलाया, अर्थात वे अब भी पूर्ववत मुझसे स्नेह करती हैं। व्याख्या: महारानी अंगारवती ने संदेश भेजा कि वासव दत्ता मर गई। मेरे और महाराज के लिए जैसे गोपालक तथा पालक प्रिय हैं, वैसे ही पहले दामाद मान लिए गए तुम भी प्रिय हो। इसी कारण तुम उज्जैनी में लाए गए थे। अग्नि को साक्षी बनाए बिना ही वीणा सिखाने के बहाने वह तुम्हें दे दी गई थी। अपनी चपलता के कारण बिना विवाह संस्कार के ही तुम चले गए थे। बाद में हम दोनों ने तुम्हारा और वासव दत्ता का चित्रपट पर बनवा कर विवाह कर दिया था। ये चित्रपट तुम्हारे पास भेजा है, इसे देखकर धैर्य धारण करो। राजा उदयन अंगारवती के इस संदेश को सुनकर प्रस्तुत पद्य में कहते हैं कि पूज्य महारानी के वचन सैकड़ों राज्य प्राप्ति से भी अधिक प्रिय हैं क्योंकि मेरे अपराधी होने पर भी उन्होंने मेरे प्रति स्नेह को नहीं भुलाया, अर्थात वे अब भी पूर्ववत मुझसे स्नेह करती हैं। प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छंद है। अनुप्रास अलंकार है। राज्यस्य लाभ राज्य लाभ तस्य शतम राज्य लाभ शतम तस्मात् राज्य लाभ शतात् षष्ठी तत्पुरुष समास। 13वां पद्य। अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य विपत्ति दारुणा कथम इदं च मुखम मुखमाधुर्यम कथम दूषितम अग्निनः। अन्वय: अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य दारुणा विपत्तिः कथम च इदं मुखम मुखमाधुर्यम अग्निना कथम दूषितम। अस्य इस स्निग्धस्य मनोरम सुंदर वर्णस्य रूप पर दारुणा भयानक विपत्ति ही विपत्ति कथम कैसे आई। इदम इस मुख माधुर्यम मुख माधुरी को च और अग्निना आग ने कथम कैसे दूषितम दूषित किया। इस मनोरम रूप पर भयानक विपत्ति कैसे आई, इस मुख माधुरी को अग्नि ने कैसे दूषित किया।
अनुवाद। इस मनोरम रूप पर भयानक विपत्ति कैसे आ पड़ी, ऐसे मुख के सौंदर्य को आग ने कैसे दूषित किया। इस सुंदर रूप पर ऐसी घोर विपदा कैसे आ पड़ी और मुख के इस सौंदर्य को अग्नि ने दूषित कैसे किया। मुखस्य माधुर्यमिति मुख माधुर्यम षष्ठी तत्पुरुष समास विपत्ति विपद तिन दारुणा दारुण अच टाप। अनुष्टुप छंद तथा अर्थापत्ति अलंकार है। 14वां पद्य। यदि विप्रस्य भगिनी व्यक्तम अन्यथा व्यक्तम अन्या भविष्यति परस्पर गता लोके दृश्यते तुल्य रूपता। यदि विप्रस्य भगिनी व्यक्तम अन्या भविष्यति परस्पर गता लोके दृश्यते तुल्य रूपता। अन्वय। यदि विप्रस्य भगिनी तर्हि व्यक्तम अन्या भविष्यति लोके परस्पर गता रूप तुल्यता विद्यते। यदि अगर विप्रस्य ब्राह्मण की भगिनी बहन है तर्हि तो व्यक्तम निश्चय ही अन्या दूसरी स्त्री भविष्यति होगी। लोके संसार में परस्पर गता आपस में रूप तुल्यता एक दूसरे के रूप की समानता दृश्यते दिखाई पड़ती है। राजा कहता है यदि विप्रस्य भगिनी यदि ब्राह्मण की बहन है तरी तो व्यक्तम अन्या भविष्यति व्यक्तम निश्चित रूप से अन्या दूसरी स्त्री होगी। लोके संसार में परस्पर गता आपस में रूप तुल्यता एक दूसरे के रूप की समानता दृश्यते दिखाई पड़ती है। अनुवाद। यदि यह ब्राह्मण की बहन है तब तो निश्चय कोई दूसरी स्त्री होगी क्योंकि संसार में बहुधा आपस में मिलती जुलती आकृति देखी जाती है। यदि वह ब्राह्मण की बहन है तो स्पष्ट ही दूसरी होगी क्योंकि संसार में एक दूसरे में रूप की समानता देखी जाती है। प्रस्तुत पद्य में अर्थांत न्यास अलंकार है, अनुष्टुप छंद है। व्यक्तम वी अंश कतः प्रत्यय। पंद्रवा पद्य। प्रच्छाद्य राजमहिषीं नृपते हितार्थम कामं मया कृतम इदं हितम इति अवेक्ष्य सिद्धे अपि नाम मम कर्मणि पार्थिवो असौ किं वक्ष्ति इति हृदयं परिशंकितं मे। अन्वय। नृपते हितार्थम राजमहिषीं प्रच्छाद्य हितम इति अवेक्ष्य मया इदं कामं कृतं नाम मम कर्मणि सिद्धे अपि असौ पार्थिवः किं वक्ष्यति इति मे हृदयं परिशंकितम्। नृपते राजा उदयन के हितार्थम हित के लिए राजमहिषीम महारानी वासव दत्ता को प्रच्छादित छिपाकर हितम कल्याण होगा इति ऐसा अवेक्ष्य विचार करके मया मैंने युगंधरायन ने काम यह यथेष्ट कार्य कृतम किया। राजा उदयन के हित के लिए महारानी वासव दत्ता को छिपाकर कल्याण होगा ऐसा विचार करके मैंने यह यथेष्ट कार्य किया। मम मेरा कर्म कार्य सिद्धे सफल होने पर अपि भी असौ पार्थिव ये राजा किम क्या वक्ष्यति कहेंगे इति ऐसा सोचकर मैं मेरा हृदय मन परिशंकितम नाम शंका से युक्त हो रहा है, शंकित हो रहा है। मम मेरा कार्य सफल होने पर भी ये राजा क्या कहेंगे ऐसा सोचकर मेरा हृदय शंकित हो रहा है। अनुवाद। मैंने योगेंद्रायन कह रहा है मैंने महाराजा योगेंद्रायन मन ही मन में सोच रहा है मैंने महाराज उदयन की भलाई के लिए ही वासव दत्ता को छिपाकर इसी में उनका हित देखकर ये कार्य
उनके साथ पद्मावती का विवाह वाला कार्य किया। यद्यपि मेरा कार्य सफल हो गया है, फिर भी न जाने राजा क्या कहेंगे, ये सोचकर मेरा हृदय कांप जाता है। राजा के कल्याण के लिए महारानी वासवदत्ता को छिपाकर इसी में उनका कल्याण होगा, ये देखकर या विचार कर मैंने ये कार्य अपनी इच्छा से किया। मेरा कार्य हो जाने पर भी वे राजा क्या कहेंगे, यह सोचकर मेरा हृदय सशंकित हो रहा है। योगेंद्रायण ने वासवदत्ता को छिपाकर महाराज उदयन के हित के लिए उनका पद्मावती के साथ विवाह करवा दिया था। पद्मावती से विवाह संपन्न होने के पश्चात और आरुणि पर आक्रमण करके राज्य प्राप्ति के पश्चात योगेंद्रायण ये सोच रहा है कि अब राजा न जाने मुझे क्या कहेंगे, मेरा हृदय शंका से युक्त हो रहा है। राज्ञ महिषी राजमहिषी षष्ठी तत्पुरुष समास। नृणाम पति नृपति तस्य नृपते षष्ठी तत्पुरुष समास। योगेंद्रायण का इस प्रकार व्याकुल होना स्वाभाविक था, क्योंकि या तो राजा उसकी स्वामी भक्ति पर प्रसन्न होकर पुरस्कार दें, या गुप्त रूप से इतना बड़ा कदम उठाने पर उन्हें जो कष्ट हुआ उसके लिए वे दंड देने हेतु उद्यत हो जाएं। इसलिए योगेंद्रायण का मन शंकित हो रहा है। प्रस्तुत पद्य में वसंत तिल का छंद है। उक्ता वसंत तिल का तब्जा जगो तथा अनुप्रास अलंकार है। भर्तानाम 16वां पद्य। भर्तानाम कुले जातो विनीतो ज्ञानवान शुचि तत् न अर्षि बलात् हर्तुम राज धर्मस्य देशिकः। अन्वय। त्वं भर्तानाम कुले जातः विनीत ज्ञानवान शुचि राज धर्मस्य देशिकसि तत् बलात् हर्तुम न अर्षि। भर्तानाम भरतवंशी पांडवों के कुले वंश में जाता उत्पन्न हुए। विनीतः विनम्र, ज्ञानवान ज्ञानी, शुचि पवित्र चरित्र वाले, राजधर्म से राजधर्म के देशी का प्रवर्तक आचार्य हैं। आप भरतवंशी पांडवों के वंश में उत्पन्न हुए हैं। विनीतः विनम्र, ज्ञानवान ज्ञानी, शुचि पवित्र चरित्र वाले, राजधर्म से देशी का राजधर्म के प्रवर्तक आचार्य हैं। तत् उस कारण तुम आप मम एताम भगिनी मेरी इस बहन को बलात् हठ से हर तुम हरण करने के योग्य न अर्षि नहीं। योगेंद्रायण कह रहा है, हे राजन, आप भरतवंशी राजाओं के कुल में उत्पन्न विनम्र, बुद्धिमान, पवित्र आत्मा और राज धर्म के प्रवर्तक हैं, अतः आप मेरी इस बहन को जबरदस्ती हरण करने के योग्य नहीं हैं। भरतों के वंश में उत्पन्न हुए, भरत वंश में उत्पन्न हुए, विनयी, ज्ञान संपन्न, पवित्र आचरण वाले, राज धर्म का प्रवर्तन करने वाले आप हैं, इसलिए बलपूर्वक इस मेरी बहन को ग्रहण करने के योग्य नहीं। विष्णु पुराण के अनुसार वत्सराज उदयन का जन्म भरत वंश में अभिमन्यु से 25वीं पीढ़ी में हुआ था। विष्णु पुराण के अनुसार वत्सराज उदयन का जन्म भरत वंश में अभिमन्यु से 25वीं पीढ़ी में हुआ था। भारतानाम भरतस्य गोत्र अपत्यानि पुमांस भारता तेषां देशिका प्रवर्तक आचार्य देशेन आचरति इति देशिका देशठक। प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद है। सत्रवां पद्य। किं नु सत्यमिदं स्वप्न सा भूयते दृश्यते मया अन्या अपि एवं अहम दृष्ट्या वंचितः तदा। अन्वय। इदं किं नु सत्यं किंतु स्वप्नं वर्तते सा मया भूय दृश्यते अपि अहम तदा एवं दृष्ट्या अन्या वंचितः जातः। इदम यह किम नु क्या सत्यम सत्य है,
स्वप्नानु अथवा स्वप्न है। सा वह प्रियतमा वासवदत्ता जो जलकर मर गई थी, मया मेरे द्वारा भूय फिर से दृश्यते देखी जा रही है। अहम मैं उदयन तदा उस समय समुद्र ग्रह में सोते समय अपनी भी दृष्टिया दिखाई पड़ती हुई अन्य इस वासवदत्ता के द्वारा एवं इसी तरह वंचित ठग लिया गया था। इदम यह किमनु क्या सत्यम सत्य है, स्वप्ननु अथवा स्वप्न है। सा वह प्रियतमा वासवदत्ता जो जलकर मर गई थी, मया मेरे द्वारा भूय फिर दृश्यते देखी जा रही है। अहम मैं तदा उस समय समुद्र ग्रह में सोते समय भी दृष्टिया दिखाई पड़ती हुई अन्य इस वासवदत्ता के द्वारा एवं इसी तरह से वंचित ठग लिया गया था। अनुवाद ये सत्य है अथवा स्वप्न। उसे समुद्र ग्रह में देखी गई वासवदत्ता को फिर से मैं देख रहा हूं, इसी प्रकार देखी जाती हुई इस वासवदत्ता से मैं तब भी ठगा गया था। क्या यह सत्य है अथवा स्वप्न है जो कि पहले जलकर मरी हुई इस वासवदत्ता को पुनः देख रहा हूं? उस समय समुद्र ग्रह में सोते समय भी दिखाई पड़ने पर भी मैं इससे इसी प्रकार ठगा गया था, अतः पूर्ण विश्वास नहीं हो पा रहा। प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद है। यहाँ पर पंचम अंक के स्वप्न दृश्य का निर्देश किया जा रहा है। तथा संदेह प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छंद है तथा संदेह अलंकार है। 18वां पद्य। मिथ्या उन्मादैश्च युद्धैश्च शास्त्र दृष्टैश्च मंत्रितै भवत् यत्नै खलु वयम् मजमाना समुद्रितः। अन्वय मिथ्या उन्मादै च युद्धै च शास्त्र दृष्टै मंत्रितै च भवत् यत्नै मजमाना वयम खलु समुद्रता। राजा दुष्यंत योगेंद्रायण के गुणों का वर्णन करते हुए कह रहा है। राजा कह रहा है आप वास्तव में योगेंद्रायण हैं। मिथ्या उन्मादैश्च युद्धै च शास्त्र दृष्टै मंत्रितै च भवत् यत्नै मजमाना खलु वयम समुद्रिता। मिथ्या उन्मादै झूठे कल्पित उन्मादपूर्ण चेष्टाओं से, युद्धै युद्धों से, शास्त्र दृष्टै शास्त्रों में अनुमोदित, मंत्रितै गुप्त मंत्रणाओं से, भवत् यत्नै पुनः राज्य की प्राप्ति हेतु आपके प्रयासों से, मजमाना विपत्ति के सागर में डूबते हुए, खलु निश्चय ही वयम हम सब समुद्रिता बचा लिए गए हैं। झूठी कल्पित अग्निदाह आदि चेष्टाओं, युद्धों, राजनीति शास्त्र में अनुमोदित गुप्त मंत्रणाओं तथा वत्स देश की पुनः प्राप्ति के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयत्नों से विपत्ति सागर में डूबते हुए हम सब बचा लिए गए हैं। झूठी कल्पित अग्निदाह आदि चेष्टाओं, युद्धों, राजनीति शास्त्र में अनुमोदित गुप्त मंत्रणाओं तथा वत्स देश की पुनः प्राप्ति के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयत्नों से विपत्ति सागर में डूबते हुए हम सब बचा लिए गए। झूठे पागलपन का आचरण करके, वीरतापूर्ण युद्धों के द्वारा, राजनीति एवं कूटनीति का आश्रय लेकर, निर्धारित योजनाओं के द्वारा, आपके द्वारा किए गए प्रयत्नों से डूबते हुए हम निश्चय ही ऊपर निकाल लिए गए हैं, बचा लिए गए। प्रस्तुत पद्य में उज्जैन में राजा की रक्षा के लिए स्वीकृत योगेंद्रायण के छद्म उन्माद, लावानक ग्राम के अग्निकांड में वासवदत्ता की मृत्यु तथा राजा उदयन के विषाद की ओर संकेत किया गया है। मजमाना मज शानच जस, समुद्रिता सम उद द्री कता प्रत्यय जस। शास्त्रेषु दृष्टानि शास्त्र दृष्टानि तै शास्त्र दृष्टै सप्तमी तत्पुरुष समास। मिथ्या उन्मादा इति मिथ्या उन्मादा तै मिथ्या उन्मादै। प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छंद तथा स्मरण अलंकार है। 19वां पद्य। इमाम भरतवाक्य। भरतवाक्यम इमाम सागर पर्यंताम हिमवद विंदे कुंडलाम महिम एकात पत्रांकाम राज सिंह प्रशास्तु नः। भरतवाक्य।
न हमारे राज सिंह राजाओं में श्रेष्ठ महाराज उद्यन, सागर पर्यंताम समुद्र तक फैली भी, हिमवत विंध्य कुंडलाम, हिमालय और विंध्याचल रूप कुंडल से विभूषित, एकात पत्र अंकाम, एक छत्र चिन्ह वाली, इमाम इस महिम पृथ्वी का प्रशास्तु पालन करें। हमारे राजाओं में श्रेष्ठ महाराज उद्यन, समुद्र तक फैली हुई, हिमालय और विंध्याचल रूप कुंडल से विभूषित, एक छत्र चिन्ह वाली इस पृथ्वी का पालन करें। अनुवाद। राजाओं में श्रेष्ठ हमारे महाराज उद्यन, समुद्र पर्यंत फैली हुई, हिमालय तथा विंध्याचल को कुंडल के रूप में धारण करने वाली इस पृथ्वी पर एक छत्र शासन या राज्य करें। हमारे राजाओं में सर्वश्रेष्ठ महाराज उद्यन, सागर पर्यंत फैली हुई, हिमालय तथा विंध्य पर्वत रूपी कुंडलों को धारण करने वाली एक छत्र चिन्ह से युक्त पृथ्वी का पालन करें। प्रस्तुत पद्य मनुष्टुप छंद है, अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है। भरत वाक्य। नाटक के अंत में मंगल श्लोक, अंतिम सामूहिक गीत के रूप में जो राजा को आशीर्वाद देने एवं शुभकामना व्यक्त करने हेतु गाया जाता है, उसे भरत वाक्य कहते हैं। राज सिंह राजाओं में श्रेष्ठ ये उद्यन की उपाधि भी हो सकती है, किंतु कुछ विद्वान इसे किसी विशेष राजा के लिए प्रयुक्त भी मानते हैं। प्रशास्तु प्रशास्त लोट लकार, आदिष्टा आदिश कतर टाप, ज्ञातम ज्ञा कतर। नाटककार भास विरचित स्वप्न वासव दत्तम नामक नाटक समाप्त हुआ।